ये अल्लाह ताला ने एक फ़र्द से इतना बड़ा काम लिए। सारी ज़िंदगी हदीस को लिखने के अंदर ऐसे नहीं लिखी, हदीस ऐसे नहीं लिखी, बल्कि हर हदीस को लिखने से पहले कई कई मीलों का सफ़र करके, पाँव में पहनने के लिए जूते भी ना होते फिर भी सफ़र करते, खाने के लिए कोई चीज़ भी मौजूद ना होती फिर भी सफ़र करते। एक मरतबा अपने उस्ताद आदम बिन अय्यास रहीमहुल्लाह के पास पढ़ने के लिए गए और वहाँ पे इनके पास जो ज़्यादा रहा था, जो पैसे थे, जो माल था, वो ख़त्म हो गया, लेकिन पीछे नहीं पलटे। पैसे ले आऊँ, फलां कर लूँ, पीछे नहीं पलटे। फरमाते हैं कि मैंने दरख्तों के पत्ते खाना शुरू कर दिए और इनके शागिर्द कहते हैं कि जब उस्ताद मोहतरम ने ये पत्ते खाना शुरू कर दिए, मोहम्मद बिन हातिम अल-वर्राक़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं जब उस्ताद मोहतरम ने ये पत्ते खाना शुरू किए, जिस तरह बकरी घास खा के जिस तरह उनकी दुबर से मेंगने आती हैं, इमाम खाने की जगह से इस तरह मेंगने आना शुरू हो गई, लेकिन दूर नहीं हुए आदम बिन अबी अय्यास से, कहीं दूर हो गया तो फिर हदीस को हिफज कौन करेगा, हदीस को फिर याद कौन करेगा। घास खा खा के, पत्ते खा खा के जिन्होंने हदीस की हिफाजत की है। और आज मैं और आप हदीस के लिए अपना क्या वक्त बिताते हैं और हदीस के लिए और मुहद्दिसीन से मोहब्बत के लिए हमारा क्या वक्त है। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, ज़िंदगी हर बंदा गुजार के जाता है, चाहे महल्लात बना के जाए, दुनिया के अंदर फाशी के पहाड़ खड़े करके जाए, दुनिया के अंदर गुनाहों के पहाड़ खड़े करके जाए, या दुनिया के अंदर अपने लिए जन्नत का समरा खड़ा करके जाए, ये हर बंदे के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या कमाता है, क्या करता है, ये हर बंदे के ऊपर ऐद होता है कि वो तहैया करे कि हमने हदीस को हिफज करना है, हदीस को याद करना है। ये बहुत ही अहम मलका है, ये बड़ी फजीलत वाला मलका है जिसे अल्लाह ये अता कर देते हैं, इनका सानी कोई भी नहीं होता।